प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के स्टेट गेस्ट हैं, ये बात आप जानते हैं। ये भी जानते हैं कि भारत और अमेरिका किस तरह से नजदीक आ रहे हैं। इस यात्रा का मकसद इन रिश्तों को नई धार, नई रफ्तार देना है, आप ये भी जानते हैं। लेकिन जो आप नहीं जानते, हम आपको वो बताने वाले हैं, और शायद ये बात खुद बाइडेन और पीएम मोदी भी नहीं बताएंगे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के लिए अमेरिका ने पलक पावड़े क्यों बिछाए हैं, इसे समझाने के लिए आपको दुनिया के कुछ मशहूर अखबारों की हेडलाइंस दिखाते हैं। ये बहुत बड़े अखबार हैं। ये देखिए, ये वॉशिंगटन पोस्ट क्या लिख रहा है, मोदीज यूएस विजिट सेंड्स अ बिग इफ क्वाइट सिग्नल टू चाइना। यानी मोदी की अमेरिका यात्रा चीन को एक बड़ा और खामोश इशारा, यह कहा है वॉशिंगटन पोस्ट ने। नेक्स्ट दिखाते हैं पीसीआर, जल्दी से दुनिया के बड़े जाने माने दिग्गज अखबार क्या लिख रहे हैं इस यात्रा को लेकर। आप समझ पाएंगे कि कितना बड़ा यह दौरा है पीएम मोदी का। इसके बाद वॉल स्ट्रीट जर्नल क्या कह रहा है, ऑन द मेन्यू फॉर नरेंद्र मोदी इज यूएस विजिट काउंटरिंग चाइना। नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के मुद्दों में शामिल चीन का मुकाबला। और जल्दी से एक और आपको दिखाते हैं दिग्गज अखबार दुनिया का क्या कह रहा है, क्या कह रहे हैं दुनिया के बड़े अखबार। ये देखिए, द गार्डियन क्या कह रहा है, इंडियाज नाउ अ लिंचपिन, यूएस लुक्स टू नरेंद्र मोदीज विजिट टू काउंटर चाइना। यानी भारत अब सबसे मजबूत धुरी है चीन से मुकाबले के लिए। अमेरिका को नरेंद्र मोदी की यात्रा से उम्मीद। ग्राउंड पर हमारे दो सहयोगी हैं, उनके पास जाएंगे, लेकिन जल्दी से स्कंद तायल सर हमारे साथ हैं, डिप्लोमेसी को बहुत अच्छे से समझते हैं। सर, इन दुनिया के अखबारों की हेडलाइंस और वहां जो एम्बियंस आपको दिख रहा है इस वक्त, क्या वाकई असली सीन मुद्दा है चीन? बिल्कुल मुद्दा है चीन। और जिस तरह पूरे संसार में जो स्ट्रेटेजिक समीकरण हैं वो बदल रहे हैं, उसमें भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। आपने कुछ अखबारों का जिक्र किया, अगर आप रशिया टुडे देखें, ये चैनल न्यूज़ एशिया देखें, अल जज़ीरा देखें, हर जगह इतनी कवरेज इस विज़िट की हो रही है जो हमने पहले कभी नहीं देखी। भारत के प्रधानमंत्री और पहले भी गए हैं, पर इस बार जितनी कवरेज वर्ल्ड मीडिया में है वो शायद पहले कभी नहीं थी। और अमेरिका ने भी जिस तरह से कितनी मेटिकुलस प्लानिंग की है इस विज़िट के लिए, हर तरह की जो डिटेल जो आ रही है, कल के प्राइवेट डिनर की जो डिटेल आई, जो मुझे लगता है निशांत भी कुछ इसमें जोड़ना चाह रहे हैं। सर एक मिनट में आ रहा हूं। निशांत, मैं आपके पास आने ही वाला था। मुझे ये बताइए, आप लगातार पीएम मोदी के इस दौरे को कवर कर रहे हैं, न्यूयॉर्क से लेकर वॉशिंगटन तक। ये जो अमेरिकन मीडिया और वर्ल्ड मीडिया जिस तरह से इस दौरे को चाइना से लिंक कर रहा है, आपने कितना महसूस किया ग्राउंड पर इसको? ओके, लेट्स लुक एट इट गौरव। आज सबसे बड़ी जरूरत क्या है? मैं जब यहां पर व्हाइट हाउस के प्रांगण में मौजूद हूं, इस प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री जी का इंतजार हो रहा है, तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि 2 दिन पहले ब्लिंकन मिलकर आ रहे हैं, चाइना का दौरा करके आ रहे हैं, और वो ब्लिंकन होस्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी के लिए कल का लंच। ब्लिंकन और एस जयशंकर की जो केमिस्ट्री है हर कोई जानता है, इट्स एब्सोल्युटली बहुत स्मूथ है। आज जो डील्स हो रही हैं, जो मुलाकातें हो रही हैं, they want India to be an alternate, to be a substitute. They want India to rise. और ये जो पूरा आप देख रहे हैं कैनवस इंडो पैसिफिक में साफ होता दिखाई दे रहा है। Let's not forget one more thing, Rahul. I'm sorry, Gaurav. The big point here is कि आज जो भारत और अमेरिका के रिलेशंस आ रहे हैं, ये एक दिन में नहीं बने हैं और ये एक सरकार में नहीं बने हैं। ये कंटिन्यूस एफर्ट है जिसमें आपने प्रधानमंत्री मोदी की कैमराडरी जो देखी ट्रंप के साथ, फिर उनके आपने देखा एज अ स्टेट गेस्ट उनको बाइडेन होस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं निशांत। और निशांत, आप जो बात कह रहे हैं इसी बात को लेकर हमारे पास एक रिपोर्ट है। मैं आ रहा हूं निशांत आपके पास। देखिए, एक बड़ी रिपोर्ट है मेरे पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की जो मुलाकात है, इसका एजेंडा बहुत बड़ा है। दोनों देशों के नेता कैमरे के सामने अपने कॉमन एजेंडे और दुश्मन का जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन सच ये है कि कॉमन एजेंडा चीन है। अमेरिका और चीन में जासूसी, ताइवान और साउथ चाइना सी के मुद्दे पर टकराव है। बाइडेन अमेरिका में चीन के जासूसी गुब्बारे से इतने नाराज हैं कि वो जिनपिंग को तानाशाह तक कह चुके हैं। जबकि भारत और चीन के रिश्तों में तल्खी भी जग जाहिर है। सीमा विवाद और तिब्बत के मुद्दे पर दोनों देशों में बहुत पुराना टकराव है। तो ये दोस्ती कहीं ना कहीं इस दुश्मनी की वजह से और मजबूत हो रही है क्या अमिताभ जी? कि मुझे तो ये लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये ट्रिप भारत के लिए एक ऑनर तो है ही, ये गौरव की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम ऐसे मुकाम पे पहुंच गए हैं जब हमें
न चाइना को देखना है, न पाकिस्तान को देखना है, हमने अपने आप को डेवलप करना है। और ठीक बात है। प्रधानमंत्री मोदी की जो यात्रा है वो सिग्नल जिसको देना है या जिसको लेना है वो ले। हम ये चाह रहे हैं कि भारत सशक्त बने, भारत आत्मनिर्भर बने, और प्रधानमंत्री की यात्रा उस दिशा में हम ज़्यादातर देखेंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका के इस ट्रिप से, प्रधानमंत्री के इस ट्रिप से भारत बहुत सशक्त हो गया, नहीं। पिछले कई सालों से प्रधानमंत्री भी या पिछले प्रधानमंत्री जितने भी शासन में थे, सबने भारत को मजबूत करने की कोशिश की है। आज उसी का नतीजा है, जैसा निशांत भी कह रहे थे कि हम उस मुहाने पे खड़े हैं कि जहां हमें वर्ल्ड एक्नॉलेज कर रहा था। गौरव जी, आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पहले भी जाते थे, कभी भी न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट या रॉयटर्स या बीबीसी कभी इसको एक कवरेज नहीं देती थी, एक ग्रैंड कवरेज नहीं देती थी। इस बार दे रही है। जाहिर है वो अपने बल के ऊपर है, और जिस तरह की भूसामरिक स्थिति पूरी दुनिया में है, जियो स्ट्रैटेजी जिस तरह की पोजीशन है, भारत का निशांत चतुर्वेदी कुछ इसमें कंट्रीब्यूट करना चाह रहे, शायद उनके पास कोई इंफॉर्मेशन है। निशांत बताइए। अब ये देखिए, इंफॉर्मेशन भी है और मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं अमिताभ जी। आई एम विटनेस टू इट। आई विल नॉट टेक द नेम अमिताभ जी, बट मुझे याद है जब मैं यहां पर अमेरिका में मौजूद था तो किस तरीके से न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट में परवेज मुशर्रफ का नाम आता था, सेकंड पेज पे, फ्रंट पेज पे, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर के एक छोटा सा पतला सा कॉलम 8वें या 9वें पन्ने पर। थिंग्स हैव चेंज्ड, कंप्लीटली चेंज। लुक एट दिस। ये देखिए, ये आपके सामने क्या दिखा रहा है, आप थोड़ा सा स्लो मूवमेंट के साथ कपिल दिखाइए। ये दिखा रहा है दैट इंडिया इज शोइंग इट्स पावर, इंडिया इज शोइंग इट्स सॉफ्ट पावर, एंड ऑल्सो कि एक अपॉर्चुनिटी भारत दिखा रहा है। क्या अपॉर्चुनिटी है? दैट वी आर देयर टू हेल्प यू आउट इन एन एरिया वेयर यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन। मैं बात कर रहा हूं इंडो पैसिफिक की। दे कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन बट इंडिया, बिकॉज दिस कंट्री डिफाइंस पीस।